उस पर हमने ये शपथ ली है कि एक तरफ ड्रग माफियाओं के लूट और षड्यंत्र से इस देश को हमें बचाना है और उसके लिए अब गणतंत्र दिवस पर हमने शपथ ली है कि एक तरफ हमें ड्रग माफियाओं के षड्यंत्र से इस देश को जहां बचाना है, योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा का, स्वदेशी का वो विकल्प देकर के भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, जिससे कि 1,98,68,120 वर्ष पुरानी हमारी सांस्कृतिक जो विरासत है वह पूरे विश्व में पुनः प्रतिष्ठापित हो पाए। योग और आयुर्वेद को, प्राकृतिक चिकित्सा को एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का दर्जा मिल पाए। इसके लिए क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के रूप में बहुत बड़ा रिसर्च श्रद्धेय आचार्य बाक्षी जी और हमारे डॉक्टर अनुराग जी, सारे साइंटिस्टों की टीम के द्वारा एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ हो रहा है और 100 से ज़्यादा हमने नई दवाइयाँ बनाई हैं और सारे बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल से लेकर के और विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, ओमेगा और तमाम तरह के मल्टीविटामिन न्यूट्रास्यूटिकल्स का विकल्प भी पहली बार नेचुरल 100% ऑर्गेनिक ये हमने तैयार किया है। और इस स्वास्थ्य क्रांति के साथ साथ 2021 में पतंजलि का बहुत बड़ा संकल्प है योग, आयुर्वेद और स्वदेशी की क्रांति के बाद शिक्षा क्रांति का। भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन हो चुका है और 1835 में मैकाले ने जो इंडियन एजुकेशन एक्ट बना करके भारत की अध्यात्म पर आधारित शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त किया था, हम सनातन और नूतन का संगम करके एक तरफ संस्कृत अनिवार्य होगी, हमारी संस्कृति, हमारा योग और अध्यात्म बच्चे उसमें शिक्षित दीक्षित होंगे, तो दूसरी तरफ हम मॉडर्न साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन और जितने भी वर्ल्ड की भाषा है उन सबको सम्मान देंगे, लेकिन अपनी संस्कृति, अपना वतन, उसको हम सबसे ऊपर रखेंगे। और भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से आने वाले समय में हजारों नहीं लाखों विद्यालयों को जोड़ना और विद्यार्थियों के मन में वो संस्कार डालना देशभक्ति के, जिससे वो विश्व में नए कीर्तिमान बना सकें, इस भारत को परम वैभवशाली बना सकें। इन बड़े संकल्पों के साथ हम 2021 के इस 72वें गणतंत्र दिवस पर संकल्पित हो रहे हैं, अपने संवेदनाओं को, अपने संकल्पों को यहाँ पर स्वर दे रहे हैं और मैं आश्वस्त हूँ हम अपने आंखों के सामने अपने हाथों से वो भारत बनता हुआ देखेंगे जो सपना देखा था चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज ने, जो संकल्प था स्वामी विवेकानंद और महर्षि दयानंद का। इन सारे संकल्पों को हम पूर्ण करने के लिए आज इस गणतंत्र दिवस पर प्रतिज्ञा लेते हैं। भारत किसानों और सरकार के बीच में जो गतिरोध बना हुआ है, आज उसके लिए भी हम प्रभु से भी प्रार्थना करते हैं और देश के सत्ताधीशों से भी आह्वान करते हैं कि ये गतिरोध जल्दी से जल्दी खत्म करें। किसान भी पहल करें, सरकार भी पहल करे, क्योंकि देश का अन्नदाता वो किसी भी तरह से इस प्रकार से एक गतिरोध में फंस जाए वो ठीक नहीं है। और किसानों का हित करने के लिए पतंजलि योगपीठ अपनी तरफ से भी जो पुरुषार्थ कर सकते हैं, हम कृषि से लेकर के एडिबल ऑयल से लेकर के हमने ऑयल पाम मिशन के लिए प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया है कि करीब 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की मुद्रा विदेश में चली जाती है ऑयल पाम और सोयाबीन और तमाम तरह के ऑयल्स में। हम दालों में, खाद्यान्नों में, गन्ने माने चीनी में, इन सब में तो आत्मनिर्भर बन गए, लेकिन खाद्य तेलों में भी आत्मनिर्भर नहीं है। उस दिशा में भी करीब 5 लाख किसानों को जोड़ करके हम इस देश का 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपए बचाने के लिए एक बड़ा उद्यम करने वाले हैं। बनर्जी को भारत में तो नाम ही राम और कृष्ण से रखे जाते हैं। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, रामदेव इधर खड़े हैं, आचार्य बाक्षी जी, तो राम और कृष्ण के संस्कारों से हम पुष्पित पल्लवित हुए हैं, तो मुझे लगता है इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ममता बनर्जी के लिए मेरी एक ही सलाह है, यदि वो अपनी सरकार वापस लाना चाहती है तो वो राम और कृष्ण को उतना ही गौरव दे, अपने देवी देवताओं को उतना ही गौरव दे, भारत और भारतीयता को, भारतीय संस्कृति को भी उतना ही गौरव दे जितना वो इस्लाम को गौरव देती है। और ये तो देश हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका है, इसलिए सबको साथ लेकर के चलने वाली जो सोच है उसी से हम सत्ता के शिखर पर भी पहुंच पाएंगे और इस भारत को भी अखंड रखेंगे। गुरुजी, ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक अवसर है जब हम वतन एक साथ परेड करते हैं। ठीक है।